बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ मसाइल आ रहे हैं लोगों को सबमिट करने के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं आपको सबको ही बता दूं ताकि जिस जिस को भी ये मसला आ रहा है तो वो उसको प्रॉब्लम ना आए। पहली बात यह है कि जब भी आप लोग रिटर्न फाइल करते हैं, ये देखते हैं कि कंप्यूटेशन में आपका कोई टैक्स पेएबल तो नहीं बन रहा। ठीक है जी, कंप्यूटेशन में आपका टैक्स पेएबल नहीं बन रहा और वेल्थ स्टेटमेंट में जब आप जाते हैं तो देखते हैं रिकॉन्सिलेशन हो गई है। अब रिकॉन्सिलेशन करने के बाद जब आप इस रिटर्न को सबमिट करते हैं तो सबमिट करने पे आपने इसका सबमिट का बटन दबाया तो इधर नीचे आ जाता है प्लीज़ प्रोवाइड करेक्ट रिसीट वैल्यू। ये बहुत सारे लोगों को मसला आ रहा है कि सर कहते हैं जी ये प्लीज़ प्रोवाइड करेक्ट रिसीट वैल्यू क्यों आती है, तो इससे आगे फिर रिटर्न सबमिट नहीं होती, इसका क्या इशू है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। कुछ लोग उस पर गलत चीज़ को भी कर रहे हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप गलत कर रहे हैं तो। अब ये आपने रखना है कि ये प्लीज़ प्रोवाइड करेक्ट रिसीट वैल्यू ये आता है, ये किस वजह से आता है। तो इसमें यह है कि आपने एडजस्टमेंट टैक्स में जाना है। जब आप एडजस्टेबल टैक्स में जाते हैं तो आप कोई भी वैल्यू डालते हैं, जैसे कि मैं आपको ये डाल के दिखाई आपको, ये परचेज ऑन ऑक्शन फ़र्ज़ किया, एग्जांपल दिया मैंने, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, ये मैंने डाली है। इसको अगर आप डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद इसको आप सबमिट करेंगे तो वो आपकी वैल्यू सबमिट हो जाएगी। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस वैल्यू को, ये फ़र्ज़ किया वैल्यू लिखी हुई है, इसको लिखा रहने देते हैं और साथ अगर इधर ज़ीरो भी डाल देंगे ना तो देन भी वो सबमिट हो जाएगी, देन भी सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगी। लेकिन ये एक आप समझे कि आपका एक ऑडिट पैरा बन रहा है, आपने इधर ज़ीरो नहीं डालनी। जो टैक्सेबल वैल्यू है उसकी जितनी रिसीट हुई थी, अब ऑक्शन जितनी वैल्यू की ऑक्शन हुई थी उसके अगेंस्ट जितना टैक्स कटा है वो आपने डालना है। यहाँ इधर आ रहा होता है सेल फोन है, सेल फोन का आप ऐड करते हैं, सिर्फ आप टैक्स अगर ऐड कर देते हैं और उस पर वैल्यू ऐड नहीं करते तो वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने ये जो रिसीट वैल्यू है ये ऐड करनी है, तो देन वो आपका सिस्टम जो है वो कहेगा कि ठीक है जी, ओके, आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी वैल्यू सिर्फ टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड आ रहा होगा और देन आप इसको सबमिट करने लगेंगे तो ये आपकी सबमिट नहीं होगी और इस पर डिलीट, जैसे कि मैंने अब ये देखें एक वैल्यू मैंने डिलीट कर दी जिसके आगे एडजस्टेबल और वो वैल्यू आ रही थी, अब इसको वैल्यू नहीं आ रही। अब इसको मैं अगर सबमिट करूँगा तो वो प्लीज़ सेव बिफोर, उसने ये कहा सेव करें, ले जी हमने सेव कर दिया और अब सबमिट हम करने लगे हैं। तो ये सबमिट करेंगे तो ये अब रिटर्न सबमिट के मोड में आ गई। ठीक है, उसमें ये कह रहे हैं कि नहीं जी आपको वो रिसीट वैल्यू का अब उसमें आपका वो आ नहीं रहा, रिसीट वैल्यू का बार नहीं आ रहा, लेकिन सबमिट मोड में आ गई। लेकिन अगर दोबारा आप ऐसे करते हैं कि एडजस्टेबल में जाके आप सिर्फ उसका टैक्स डाल देते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल दे के इसकी दिखाता हूँ। फ़र्ज़ किया ये आपने सैलरी है, उस पर जो टैक्स कटा 1,20,000 सपोज टैक्स कटा है आपका और आपने इसको कर दिया और सैलरी की एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखी, वैल्यू नहीं लिखी तो फिर आप सबमिट करने जाएंगे तो फिर सेव कर लें जी। सेव करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो फिर आपको कहेगा प्लीज़ प्रोवाइड द करेक्ट रिसीट वैल्यू, यानी कि अगर आप करेक्ट रिसीट वैल्यू नहीं देंगे तो आपका सिस्टम रिटर्न फाइल नहीं करेगा और वो आपको रिसीट देने के बाद आप करेगा। लेकिन आप इधर अगर फ़र्ज़ किया ज़ीरो लिख देते हैं, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि सैलरी ज़ीरो हो और आपकी वैल्यू करेक्ट रिसीट जो टैक्स उस पर है वो 1,20,000 हो। क्या ऐसा हो सकता है? कतन नहीं पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने लिख दिया। तो कुछ लोग डंग टपाव काम करते हैं जो वो ये कहेंगे ऐसे करेंगे, इसको सबमिट करेंगे तो इसकी सेव करें और आप सबमिट करने की कहते हैं तो करेक्ट रिसीट वैल्यू ठीक है इसमें भी मांग रहा है, तो आपने उसकी जब तक वैल्यू नहीं देंगे, वैल्यू मीन ये है कि अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो तो इसकी मान जाता है बात। लेकिन फ़र्ज़ किया इधर ज़ीरो है, हम कह देते हैं कि नहीं जी 2,000 है, तो इसमें क्या कहता है ये भी हम चेक कर लेते हैं, कैलकुलेट और सेव किया। तो अब आपने जब इसको सबमिट किया तो प्लीज़ प्रोवाइड द करेक्ट रिसीट वैल्यू, उससे एटलीस्ट वो मेरा ख्याल है ऊपर होनी चाहिए, तो फिर जाके कहीं
ये मान लेगा वैसे बात, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं भी है तो उसकी भी सिस्टम की मान लेता है, लेकिन हम करके देख लेते हैं कि अगर 1,20,000 है तो 2 लाख की करते हैं तो फिर क्या कहता है। सबमिट की हमने, हाँ अब सबमिट मोड में आ गई है, लेकिन आपको पता है कि ये 2 लाख पे 1,20,000 तो नहीं टैक्स कटा, बस उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो उस पर टैक्स की वैल्यू आई तो वो इसकी मान लेता है। मीन ये है कि अगर आप उसमें रॉन्ग वैल्यू देते हैं तो फिर भी ये सिस्टम आपकी बात मान लेगा, वो उसको कर लेगा, सबमिट कर लेगा, लेकिन ये आपका एक ऑडिट पैरा बन जाएगा कि क्या इतने पे इतना टैक्स पॉसिबल है। ये देखें 2 लाख पे 1,20,000 तो नहीं पॉसिबल। तो इसलिए आपने इस चीज़ को जो है वो करते हुए जितना टैक्स आप क्लेम कर रहे हैं, सपोज गाड़ी का टोकन लगाते हैं आप 1300 सीसी तक की गाड़ी का टोकन लगवा रहे हैं तो उस पर 2500 रुपये इनकम टैक्स कटा है। अब 2500 इनकम टैक्स कटने के लिए आपको कितना टोटल वो टोकन कितनी अमाउंट का लगा है, मतलब 8,000 का 9,000 का लगा है, तो वो टोटल रिसीट वैल्यू और फिर टोकन टैक्स लिखेंगे तो देन ये सिस्टम उसको रिटर्न को एक्सेप्ट करेगा। ये लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बहुत कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं सबको इससे इन्फॉर्म कर दूं और आप सब लोग इसको ईजिली अब रिटर्न फाइल कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।